नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। इंदौर में स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ की 78वीं जयंती के अवसर पर पुण्योदय प्रकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया। बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने लक्ष्मण सिंह गौड़ को जननायक बताते हुए सामाजिक और राजनीतिक योगदान को याद किया। इंदौर में ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह गौड़ की 68वीं जयंती पर आयोजित पुण्योदय प्रकल्प कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखन दादा समाज और देश के प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थी परिषद के समय से लक्ष्मण सिंह गौड़ के साथ किए गए कार्यों को याद करते हुए कहा है कि उन्होंने कई मोर्चों पर सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों से संवाद भी किया। उन्होंने स्कूल के दिनों की मित्रता का जिक्र करते हुए भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का उदाहरण दिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा है कि वे सपने को पंख दें और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। अगर आपके पास मदद मांगने आए और अगर उसकी निगाह नीची हो जाए तो डूब मरना चाहिए। दोस्त के लिए बराबरी का दर्जा होता, मित्रता बराबरी की होती है। एक बार मित्रता हो जाए जीवन भर निभाना चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने सुदामा के साथ दोस्ती का उदाहरण दिया। इसलिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यहाँ आपको कापियां मिल रही। इन कापियों के भरोसे से आप आपके जीवन के सपनों को पंख लगाकर उड़ना, जहाँ तक जा सकते हो जरूर जाना, लेकिन ऐसी अच्छी बातों को जीवन भर धारण करना, आप भी दूसरों का भला करना। नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल, जीवन भर लोगों को मदद करते रहो। इसी भावना के आधार पर इस कार्यक्रम की भूमिका बनी है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को बधाई। और हमारी सरकार के माध्यम से कई सारी योजना चल रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहले उच्च शिक्षा से ड्रॉप आउट हमारा सकल पंजीयन दर आगे बढ़ी और आज स्कूल शिक्षा में भी सरकार के बनने के बाद 0% ड्रॉप आउट हमारे राज्य में रहा। 0%। जितने बच्चे हैं सबको स्कूल में आने का मौका मिल रहा। ये मध्य प्रदेश का नया रिकॉर्ड बना। बच्चे बच्ची के लिए जब कई प्रकार की हम सुविधा दे रहे हैं, अब आपको किताबें तो मिलती है, लेकिन कापी की जो कमी थी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कापी की कमी पूरी होगी और लखन दादा का नाम अमर रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। प्रेम से बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उठिए बेटा, टर्न करो, दीदी को आगे करो, दीदी को, उषा दीदी को आगे करो। बस पास में से घूम जाओ बेटा, बुढ़िया घूम जाओ, इसे घूम जाओ इधर बस। समस्त कार्यकर्ता अपनी व्यवस्थाओं में लग जाए। पुनः कार्यकर्ताओं के पास जो दायित्व है अपनी व्यवस्थाओं में पुनः लग जाए। मैं निकल जाऊँगा, चले आओ ना, ये शॉर्ट बिल्कुल मेन है, चले आओ। उनके जस्ट पीछे चले आना, उनके पीछे जाके कॉर्नर पर दब जाओ, उस तरफ दब जाओ, सेंटर में। सीएम ने प्रदेश में चल रही जन हितैषी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। वहीं एकलव्य सिंह गौड़ ने भी अपने विचार रखते हुए आयोजन की महत्ता पर प्रकाश डाला। आज हमारे प्रेरणा स्रोत और हिंद रक्षक संगठन के संस्थापक ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौड़ की 68वीं जन्म जयंती का दिन है और प्रतिवर्ष इसी दिन हम इस प्रकल्प की शुरुआत करते हैं। हिंद रक्षक पुण्योदय प्रकल्प के नाम से उन्होंने वर्ष 2004 में इस प्रकल्प की स्थापना की थी। इस अभियान के माध्यम से
11 जुलाई से 11 अगस्त तक पूरे एक महीना इंदौर और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 60,000 विद्यार्थियों को 3 लाख अभ्यास पुस्तिकाओं का वितरण किया जाता है। ये विशेष प्रकार की कॉपियां होती हैं। इसकी डिजाइनिंग से लेकर इसके वितरण तक का पूरा कार्य जो है वो कार्यकर्ताओं के द्वारा ही किया जाता है। इसमें महापुरुषों के चित्र होते हैं, अंदर जीवनी होती है। ऐसे कई महापुरुष हैं जिनका उल्लेख पाठ्य पुस्तकों में नहीं होता। उन महापुरुषों का के जीवन से बच्चों का परिचय हो, एक उद्देश्य ये है इस कार्यक्रम का। दूसरा, बहुत बड़ी संख्या ऐसी थी बच्चों की जब ये प्रकल्प शुरू किया गया था कि बच्चे महंगी होती शिक्षा के कारण पढ़ाई छोड़ देते, तो उनको हम एक आंशिक सहायता कर पाए, उनको शिक्षा के प्रति प्रेरित कर पाए, वो पढ़ाई ना छोड़े, ये इस प्रकल्प का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है, संपन्न वर्ग, जो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, परोपकार करना चाहता है, पर उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो हम हिंद रक्षक संगठन ऐसे संपन्न और अभावग्रस्त वर्ग के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। इन 3 उद्देश्यों को लेकर ब्रह्मलीन लखन दादा ने इस प्रकल्प की शुरुआत की थी। पूरे महीना ये प्रकल्प चलने वाला है। लगभग 20 से 22 कार्यक्रम ऐसे होंगे। आज जो मुख्य कार्यक्रम हुआ है उसमें लगभग 8,000 बच्चे सम्मिलित हुए, जिनको हम 40,000 अभ्यास पुस्तिकाओं का वितरण करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी मदद की बात की, लगातार आप की मदद करते हैं और आज बच्चों को भी पुस्तकों के कापियों के माध्यम से मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा उदाहरण मित्रता का पेश किया, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार दूसरी बार आना हम सबके लिए एक सौभाग्य का विषय है। पिछली बार भी वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे और इस बार जब मैंने उनको निमंत्रित किया तो सहर्ष तैयार हो गए। वो बहुत एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और बच्चों से उनका बहुत लगाव है। पिछली बार भी जब वो कार्यक्रम में आए थे उन्होंने कई जो सरकार की योजनाएं उसका उल्लेख किया था। आज भी उनका बड़ा प्रेरक मार्गदर्शन रहा हम सबको, तो उनके आने से हम सभी कार्यकर्ता बहुत आनंदित है, उत्साहित। हम आपको बता दें, इस अवसर पर ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह गौड़ की स्मृति में स्कूली बच्चों को कॉपियां भी वितरित की गई हैं। कार्यक्रम में अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। ऐसी ही ताजा तरीब खबरों के लिए जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ। ऐसी ही ताजा तरीब खबरों के लिए जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ।